ये जाकिर और अजहर ने क्या बताया पता है? रमजान में हमारी बीबियां रोजे रखती है, उपवास, और वो रात को सेक्स के लिए तैयार नहीं होती। और एक कहानी इसमें है, काहे का पवित्र महीना। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने को मुकद्दस महीना कहते हैं, नेकी का महीना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में रमजान के इस पवित्र महीने में जो कुछ हुआ, उसे जानकर आप शर्म से अपनी आंखें झुका लेंगे। कानपुर के एक बड़े मुस्लिम व्यापारी हैं। उनके 13 साल का एक बच्चा है जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता है। अचानक वो बच्चा गायब हो जाता है। बच्चे के मोबाइल से घर वालों के पास एक मैसेज आता है। किसी कारणवश वो मैसेज देख नहीं पाते। 2 दिन बाद उस बच्चे की लाश मिलती है। लाश पर 42 वार थे, निशान बने हुए थे हमले के। 13 साल के बच्चे के शरीर पे 42 चाकू के निशान गोदने के। उसके बाद उस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है और पता चलता है कि उस बच्चे की मौत चाकू गोदने से हुई नहीं। उस बच्चे की मौत हुई है अप्राकृतिक सेक्स के कारण। यानी उस छोटे बच्चे के साथ लड़का था, किसी बड़े ने या एक से अधिक बड़े ने अप्राकृतिक यौन शोषण किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस जब मामले की तहकीकात करती है तो पड़ोस में रहने वाला एक जाकिर नामक शख्स को पकड़ती है और जाकिर के पास उस बच्चे का मोबाइल मिल जाता है। जब जाकिर से कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई तो उसने कहा कि मैं अकेला नहीं था, अजहर भाईजान भी थे। अब अजहर भाईजान को पकड़ा गया। उसके बाद जो कहानी सामने आई, आप हैरान हो जाएंगे जी। ये जाकिर और अजहर ने क्या बताया पता है? रमजान में हमारी बीबियां रोजे रखती है, उपवास, और रात को वो सेक्स के लिए तैयार नहीं होती। तो हमने क्या किया कि सोचा कि इस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, हमारी शारीरिक भूख भी शांत हो जाएगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। यकीन न हो तो आप कानपुर के एसपी से आप खुद सुन ले वो क्या कह रहे हैं। थाना अरौल के मकनपुर गांव में एक नाबालिग लड़के का शव कुएं में मिला था। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के पास मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि रमजान का महीना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी। इसलिए इन लोगों ने योजना बना करके नाबालिग लड़के को कारगर से मिलाने के बहाने गांव से बाहर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। शव को कुएं से निकलवा करके पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखा आपने, पड़ोस में रहने वाले 2 वयस्क एक बच्चे को सिर्फ इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि इनकी बीबियां रोजा रखे हुए उपवास पे है और वो रात को सेक्स के लिए तैयार नहीं होती। और एक कहानी इसमें है। कहानी ये है कि इनके पास सिर्फ बीबियां नहीं थी, इनकी गर्लफ्रेंड्स भी थी और गर्लफ्रेंड भी सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए मना करती थी। तो बीबी ने बनाने नहीं दिया, गर्लफ्रेंड ने बनाने नहीं दिया, इसलिए बच्चे को किडनैप कर लिया। और दोनों अधेड़, एक की उम्र 22 साल है, दूसरे की उम्र 29 साल है। जिस बच्चे के साथ ये बुरा कर्म हुआ है उसके परिवार में तो सब कुछ लुट गया। कारोबारी बड़े थे, इसलिए ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हुआ और ये पकड़े गए। ऐसी न जाने कितनी कहानियां दब जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि रमजान पवित्र है, लेकिन इंसानों के लिए, शैतानों के लिए तो हर दिन एक ही तरह का है। और यकीन न हो तो आप देखिए ना, पिछले 24 घंटे में 1500, जी हाँ 1500 ईसाई और दूसरे धर्म के लोग सीरिया में मारे जा चुके हैं। घर में घुसकर उन्हें खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। सड़कों पे महिलाओं के कपड़े उतार कर नंगे परेड करवाए जा रहे हैं और मार दिया जा रहा है। गोलियां चल रही हैं सड़कों पर, सरेआम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि या तो वो शिया हैं या फिर क्रिश्चियन हैं या फिर दूसरे धर्म के लोग हैं। इस वजह से काहे का पवित्र महीना? क्या रमजान के महीने में असली मुसलमान ये करता है? और अगर मुसलमान ये करता तो फिर शैतान क्या करता है? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।